सुजस आवाज राजस्थान, एक आवाज जो हमेशा आपके साथ, जन जन के साथ हाजिर है। ताज़ा तरीन पेशकश। सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश की खास खबरें। एक नजर आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सहकार से समृद्धि के तहत राज्य स्तरीय मेगा इवेंट में जनसमूह को किया संबोधित। मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती, सुशासन दिवस पर की पुष्पांजलि अर्पित, की कई अहम घोषणाएं। मुख्यमंत्री ने लिया 26 दिसंबर को प्रत्येक पंचायत समिति मुख्यालय पर अटल जन सेवा शिविर आयोजित करने का निर्णय। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज सहकारिता विभाग द्वारा आयोजित सहकार से समृद्धि मिशन के तहत जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय मेगा इवेंट में शिरकत की। आपको बता दें कि सहकार से समृद्धि कार्यक्रम के राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत आज नई दिल्ली में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा 10,000 नवगठित बहुउद्देशीय पैक्स, डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियों का शुभारंभ किया गया। इसी क्रम में प्रत्येक जिले में जिला स्तरीय कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में नवगठित पैक्स, डेयरी समितियों को पंजीयन प्रमाण पत्र, पशुपालकों को गोपालन क्रेडिट कार्ड वितरण, समिति सदस्यों को अल्पकालीन ब्याज मुक्त फसली ऋण वितरण जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि इस खास दिन 10,000 नवगठित बहुउद्देशीय पैक्स, डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियों का शुभारंभ करना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आज अटल जी की भी जन्म जयंती है। अटल जी ने इस देश की संसद में 5 दशक तक, चाहे विपक्ष में हो चाहे सरकार में हो, जनता की आवाज, भारत की आवाज, भारत की संस्कृति की आवाज बनकर मुखर पर सरकार का और संसद का मार्गदर्शन किया। और जब वो प्रधानमंत्री बने, उन्होंने अनेक विध नई शुरुआतें की, जिसके कारण भारत आज की ऊंचाइयों को प्राप्त कर सका है। अटल जी की जयंती के दिन पर और 100वीं जयंती के दिन पर आज 10,000 नई बहुउद्देशीय पैक्स, डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियों का शुभारंभ होने जा रहा है। जब मोदी जी ने सहकारिता मंत्रालय की रचना की, उन्होंने सहकारिता मंत्रालय को एक ध्रुव वाक्य दिया, सहकार से समृद्धि। और सहकार से समृद्धि तभी आ सकती है जब हर पंचायत तक सहकारिता का वजूद हो, सहकारिता की प्रेजेंस हो। हर पंचायत में कोई न कोई स्वरूप में सहकारिता काम करे। और हमारे देश के त्रिस्तरीय सहकारिता स्ट्रक्चर को अगर सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ कोई दे सकता है तो हमारी प्राथमिक कोऑपरेटिव सोसाइटीज दे सकती। और इसलिए सबसे पहला निर्णय हमने करा था कि 2 लाख पैक्स बनाए जाएं। इफ्को ने एक सहकारिता सम्मेलन किया था, उसी में मैंने घोषणा की थी कि हम 2 लाख नए पैक्स बनाएंगे और आज इसका बहुत अच्छी गति से शुभारंभ हो गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को नमन किया। उन्होंने कहा कि इस दिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, क्योंकि उनका पूरा जीवन अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को लाभान्वित करने पर समर्पित रहा। श्री शर्मा ने कहा कि हम स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में कई अहम घोषणाएं की हैं, जिससे प्रदेश का हर वर्ग लाभान्वित होगा। सहकारिता मंत्रालय द्वारा चलाए गए अभियान का हिस्सा बनकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। प्रदेश के सहकार आंदोलन को और अधिक सशक्त और समृद्ध बनाने के लिए हम नए कोऑपरेटिव कोड लाने जा रहे हैं। नए कोड सहकार से समृद्धि की अवधारणा को धरातल पर उतारने का काम करेंगे। नए कोड को बनाने के लिए हमने कमेटी बनाई है, जो महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल के सहकारिता अधिनियमों का अध्ययन कर नए कोड तैयार कर रही है। और राजस्थान में इस सहकारिता को मजबूत करने के लिए, सहकारिता का इतिहास बहुत पुराना है और राज्य के हर कोने में इसकी जड़ें फैली हुई हैं। विशेष रूप से हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में के कमजोर वर्ग के लिए सहकारिता का अधिक महत्व है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं,
सहकारिता क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है, इसको अगर हम मन से करेंगे तो हम हर गरीब तक पहुंच पाएंगे। सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दत्त ने जन समूह को संबोधित करते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल मार्गदर्शन में राज्य सरकार हर वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज मुख्यमंत्री निवास पर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। श्री शर्मा ने कहा कि भारत रत्न श्री वाजपेयी भारतीय राजनीति के शिखर पुरुष थे। वे राजनीति में मर्यादा, धैर्य और सौम्यता के प्रतीक थे। उनका जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा का अद्वितीय स्रोत है। उन्होंने कहा कि श्री वाजपेयी द्वारा प्रारंभ किए गए स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क परियोजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना और सर्व शिक्षा अभियान जैसे जन कल्याणकारी निर्णयों ने देश को एक नई दिशा दी। उनके नेतृत्व में मई 1998 में पोखरण में किए गए परीक्षण से भारत परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बना। मुख्यमंत्री ने कहा कि पारदर्शी और जवाबदेह कार्यों के लिए प्रतिबद्धता प्रकट करने के लिए आज पूरा देश उनको नमन करते हुए सुशासन दिवस मना रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत पर अटल ज्ञान केंद्र शुरू करने की घोषणा की है। श्री शर्मा ने कहा कि युवाओं को जागरूक करने के साथ ही उन्हें प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत पर चरणबद्ध रूप से अटल ज्ञान केंद्र की स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत रत्न श्री वाजपेयी की स्मृति में राज्य सरकार ने 26 दिसंबर को प्रत्येक पंचायत समिति मुख्यालय पर अटल जन सेवा शिविर आयोजित करने का भी निर्णय लिया है। साथ ही हमारी सरकार ने ई गवर्नेंस अवार्ड का नाम बदलकर अटल ई गवर्नेंस अवार्ड और राजकीय विद्यालयों के कंप्यूटर कक्ष का नामकरण अटल कंप्यूटर कक्ष करने का निर्णय भी लिया है। आज हमने हर ग्राम पंचायत में चरणबद्ध तरीके से हम अटल ज्ञान केंद्र की स्थापना करेंगे, जिसमें लाइब्रेरी, ई लाइब्रेरी का भी संचालन होगा और वहाँ सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए भी काम आएगा। ग्रामीण क्षेत्र के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, उनके लिए भी वो काम आएगा। वो वहाँ के जो छोटे छोटे काम होते हैं, जो ई मित्र उनको करते हैं, वो काम भी उसमें होंगे। जनता का पूरा जुड़ाव उसमें रहे, क्योंकि हमेशा अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे कि वो सुशासन और ये ग्रामीण सुशासन की बात भी करते थे। हमने ग्रामीण क्षेत्र में सुशासन भी हो, जनता को उसका लाभ भी मिले और उनको कहीं दूसरे केंद्र पर जाना नहीं पड़े, इसलिए हमने अटल ज्ञान केंद्र की स्थापना भी की है। आप सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान। इसी क्रम में राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े ने आज शांति नगर के अटल सामुदायिक केंद्र में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी समारोह को संबोधित किया। देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को स्मरण करते हुए उन्होंने सभी से उनके आदर्श अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने बचपन से ही कठोर परिश्रम, कड़ी मेहनत और अपने आत्मविश्वास से भारत को विकास की नई राह प्रदान की। प्रधानमंत्री रहते सुशासन के साथ उन्होंने भारतीय राजनीति में शुचिता के आदर्श मूल्यों की स्थापना की। उनका समग्र व्यक्तित्व प्रेरणास्पद रहा। इसी क्रम में सुशासन दिवस के तहत प्रदेश के सभी जिलों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, जिनमें सुशासन रैली, प्रदर्शनी, कविता पाठ के साथ विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी क्रम में अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रदेश में सुशासन के उच्चतम मापदंडों को स्थापित करने के लिए शासन को अधिक पारदर्शी, सहभागी, जन कल्याण केंद्रित और जवाबदेह बनाने के लिए हर संभव प्रयास करने और प्रदेश के नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लक्ष्य को पाने के लिए सदैव तत्पर रहने की शपथ भी दिलवाई गई। साथ ही कई जिलों में काव्य संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न कवियों, साहित्यकारों और गणमान्य लोगों ने कविताओं, गीतों और उद्बोधनों के माध्यम से पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।